Hello students. Today we will study about natural vegetation of India. Natural vegetation means how many types of vegetation in India, how many types of forest are there, and then we will study about conservation of forest and wildlife. So let's get started. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. Means natural vegetation is directly affected by the variations in the climatic conditions in India. We therefore have various types of natural vegetation. Okay, the type of vegetation changes with the change in the amount of rainfall and temperature. Relief features and the type of soil also influence the growth and variety of plants. So natural vegetation we can say कि जो अपने आप पैदा होती है, उसको इंसान ने पैदा नहीं किया, हमने कोई उसको ये नहीं है कि हमने उसको लगाया है, ठीक है। वो नेचुरल वेजिटेशन वो है जो नेचर ने हमें दिया है, ठीक है। वो अपने आप ही बनी है, उसे किसी ने नहीं बनाया, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। और इंसान उसे पानी भी नहीं देता, कुछ नहीं करता, लेकिन वो अपने आप ही उगती है और अपने आप ही फैलती है। And wildlife refers to all known domesticated plants, animals and other organisms. Wildlife के अंदर जो भी known domesticated plants होंगे, animals और other जो भी organism होंगे, वो सभी wildlife के अंदर आएंगे। तो today we will study this and conservation of conservation of forest, plants, okay, for ecological balance. So first of all, we will study about the types of forests that are found in India. And the main type of forest are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, the thorny forest, and the mangrove vegetation, the mountain vegetation, okay. First of all, we will study about tropical evergreen forest. You can see here, these type of forest are evergreen forest and these also called tropical rain forest, क्योंकि यहाँ सारा साल बारिश होती रहती है और ये जो पौधे हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। दैट इज़ वाई these forests are called evergreen forest. Evergreen means हमेशा जो है ये हरे भरे रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इनका जो मतलब जैसे नॉर्मली जो पेड़ होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो इनका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि ये उस टाइम में अपने पत्ते गिराते हैं, कोई फिक्स पीरियड नहीं है और गिराते भी नहीं हैं, बहुत कम गिराते हैं, सारा साल हरे भरे रहते हैं, ठीक है। दे ग्रो इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम, यानी कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर पर एनम यानी कि साल में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऐसे रीजन्स के अंदर इस तरह के फॉरेस्ट जो सारा साल हरे भरे रहते हैं मिलते हैं। और उसमें जो मेन हमारे रीजन्स है, यानी कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले अंडमान and Nicobar Island. You can see here, this is a picture of Andaman and Nicobar Islands. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेजिटेशन है ये बिल्कुल ग्रीन है और ये सारा साल ग्रीन रहती है। ये जो पेड़ हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम इनको बोलते हैं। तो एक तो जो इनका रीज़न है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर हमें ये वेजिटेशन मिलती है। और फिर उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे वेस्ट की साइड जो घाट्स बने हुए हैं वहाँ पर भी हमें इस तरह की वेजिटेशन
मिलती है, जो सारा साल ग्रीन रहती है। यू कैन सी हियर, ये जो वेजिटेशन है ये सारा साल यहाँ पर ग्रीन रहती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट हैं। और तीसरा जो मेन जगह है जहाँ पर ये हमें मिलते हैं वो हमारे वेट नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स, वो ये हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स। ये मेजर रीजन है तीन, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट और वेट नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट, ठीक है। ये मेजर एरियाज है जहाँ पर ये जो फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या है इसकी मतलब, दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, सारा साल हरे रहते हैं। द ट्रीज आर टॉल विद हार्ड वुड, जो इसके ट्रीज़ हैं वो बहुत लंबे ट्रीज़ होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे कि जो मेन इसके अंदर जो वेजिटेशन मिलती है वो है महागनी, रोजवुड, एबनी और बैम्बू। दीज आर द टिपिकल स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। जो हमारे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इसका हमने एक तो ये सारा साल हरे रहते हैं और इसमें अंडमान जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर रहती है। फिर जो इसके मेन रीजन्स हैं वो अंडमान निकोबार है, वेस्टर्न घाट है और नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स हैं। और उसके बाद ये सारा साल हरे रहते हैं, ये तो हमें पता ही है। और फिर जो इसके जो मतलब जो वेजिटेशन है, इस तरह के जो ट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे ट्रीज़ होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं और हार्डवुड होती है इनकी। फिर इसके जो मेन ट्रीज़ हैं वो एक तो माहोगोनी है, ठीक है, एक रोजवुड है, उसके बाद एबोनी है, ओके, और उसके बाद बैम्बू। ये मेन ट्रीज़ जो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं वो ये ट्रीज़ हैं। So let's summarize the tropical rainforest. Found in areas having more than 200 centimeter rainfall with a short dry season, मतलब dry season बहुत ही छोटा होता है. The trees reach great heights up to 60 meter. 60 मीटर तक लंबे trees होते हैं. There is no definite time for trees to shed their leaves. कोई definite time नहीं है कि वो अपना कब गिराएंगे पत्ते. Ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona are examples of important trees जो इनके अंदर होते हैं. तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. Tropical deciduous forest, these are called monsoon forest also, and they grow in the areas of where amount of rainfall is between 100 to 200 सेंटीमीटर, मतलब 100 से 200 के बीच में जहाँ पे बारिश होती है. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर 200 अबोव ही रहती है, नीचे नहीं आती. लेकिन जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 टू 200 के बीच में रहती है. 100 से ऊपर रहती है और 200 से कम रहती है. एंड दे कवर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया. सम ऑफ the areas are the northeastern part of the peninsular plateau covering Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and eastern Maharashtra. The other areas include eastern slopes of the western Ghats in Karnataka, Tamil Nadu and the northern plains. The trees in these forests shed their leaves during the dry season. You can see here जो ट्रीज़ हैं वो ड्राई सीज़न के अंदर अपने पत्ते गिरा देते हैं. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कभी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं. लेकिन जो डेसिडियस फॉरेस्ट है जिनको हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं ये साल में एक बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं. ये आप देख सकते हैं नीचे पत्ते गिरे हुए हैं. तो इस तरह के जो इनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है. और इसके अंदर जो मेन हमें ट्रीज़ मिलते हैं वो है साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड और जामुन. ये जो है इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ के.
सम ऑफ द स्पीशीज आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एंड वेरी यूजफुल। जो इसके अंदर जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं फर्नीचर वगैरह बनाने में, और जो भी हमारा ये लकड़ी का काम होता है इसके अंदर बहुत इनकी लकड़ियाँ जो है डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उनकी लकड़ियाँ काम आती हैं, जैसे साल की, टीक की, शीशम की, पीपल की, सैंडलवुड की। ये सारी लकड़ियाँ फर्नीचर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। लेट्स समराइज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, they are also called monsoon forest, spread over the region, receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. On the basis of the availability of water, these forests are classified into moist deciduous forest and dry deciduous forest. यानी कि अगर हम पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें तो इनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया और एक ड्राई, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वो मॉइस्ट हो गया सॉरी, और जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है द थोर्नी फॉरेस्ट। अब देखिए थोर्न का मतलब क्या होता है? थोर्न का मतलब यही होता है कि कांटेदार, है ना, कांटे होते हैं जहाँ पर। तो थोर्नी के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये वहाँ होंगे द इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी एंड लेस देन 50 सेंटीमीटर से नीचे बारिश होती है, जहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर पानी बहुत कम होता है। तो इसीलिए वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो थोर्नी होती है, थोर्नी। ठीक है, these trees are of small size and scattered over a large area. You can see here the trees are very small in size and they are scattered along area. देखिए कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये इस तरह के जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है, जो डेजर्ट होता है हमारा, वहाँ पर इस तरह की जो थोर्नी वेजिटेशन है वो हमें मिलती है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से बारिश कम होती है, वहाँ पर ये होते हैं, पानी की कमी होती है, और ये जो ट्रीज़ होते हैं बड़े ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो इस पार्ट में जो थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस प्लांट्स ग्रो वेल, बहुत अच्छे से उगते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं जैसे कि कीकर, बबूल, कैर और डेट पाम्स आर फाउंड इन दीज रीजन्स areas where rainfall ranges between 4 centimeter to 40 centimeter to 50 centimeter. Okay, and these forests are found in Rajasthan. Okay, राजस्थान आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, तो राजस्थान है, हरियाणा का कुछ पार्ट है, फिर उसके बाद पंजाब का कुछ पार्ट है, और फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पर मेन ये जो वेजिटेशन है ये पाई जाती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो रीजन। जो डेक्कन प्लेटो के का जो अंदर का इंटीरियर जो पार्ट्स हैं वहाँ पर भी हमें ये वेजिटेशन पाई जा दिखाई देती है। तो ये जो वेजिटेशन है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हरी हो जाती है जब बारिश का टाइम आता है, बारिश होती है, तो ये बिल्कुल कांटेदार होती हैं, इनके अंदर कांटे होते हैं, कैक्टस वगैरह ये सारे इसी वेजिटेशन का पार्ट है। लेट्स समराइज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार ट्रीज होते हैं यहाँ पर। spread in the regions less than 70 centimeter rain, or you can say 50 centimeter rain, found in the northwestern parts of India. जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यानी कि राजस्थान, गुजरात वगैरह, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर पाया जाता है, इंक्लूडिंग द सेमी एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कैक्टस है और इसी तरह के पेड़ जो यहाँ पर हमें मिलते हैं, जो मेन प्लांट है, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आती है हमारी द टाइडल वेजिटेशन और मैनग्रोव्स, वी कैन से मैनग्रोव वेजिटेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइडल एज वेल एज मैनग्रोव वेजिटेशन। मैनग्रोव, तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं ये जो यहाँ वेजिटेशन है ये पानी के अंदर है, इसे टाइडल वेजिटेशन बोलते हैं। यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, ठीक है। The mangrove vegetation grows well in the low-lying delta regions along the eastern coast of India. The delta region of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are flooded by tidal waves. ठीक है, जो डेल्टा रीजन है, जो डेल्टा बनाती है गंगा, महानदी वगैरह, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जितनी हमारी रिवर्स हैं जो डेल्टास बनाती हैं, वहाँ पर जो टाइडल वेव्स होती हैं उनकी वजह से ये फॉरेस्ट बनते हैं। जो टाइडल जो वेजिटेशन होती है ग्रोज इन स्वैम्प्स एंड मार्शेस ऑफ साल्ट एंड फ्रेश वाटर। ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर जो है ये वेजिटेशन मिलती है, ये देखिए इस तरीके से। और जो मैनग्रोव है वो एक टिपिकल वेजिटेशन है, और जो इसका जो मेन ट्री है वो है सुंदरी ट्री। सुंदरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट। ये देखिए ये सुंदरी ट्रीज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सुंदरी ट्रीज हैं ये। और इन्हीं सुंदरी ट्रीज की वजह से जो टाइडल फॉरेस्ट जो गंगा डेल्टा के अंदर हैं उनको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। उनका नाम सुंदरबन जो पड़ा है ना नाम, तो वो सुंदरी ट्रीज की वजह से पड़ा है। ये जो ट्रीज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे सुंदरी ट्रीज हैं। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पानी के अंदर जो है पैदा होती है इस तरह की वेजिटेशन, तो इसीलिए इसे टाइडल वेजिटेशन बोला जाता है। और इनका जो मेन जो ट्री है वो है सुंदरी ट्रीज इनका मेन ट्री है। उसके बाद आती है हमारी माउंटेन वेजिटेशन जो हमारे माउंटेन्स के अंदर होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए माउंटेन में किस तरीके के पेड़ होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं और नोक वाले होते हैं, कोन बना होता है उनके सामने, है ना, कोन टाइप होते हैं वो ट्रीज। कोन क्यों होता है? क्योंकि जैसे बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है, तो अगर इस तरह का जो ट्रीज़, ये जो ट्रीज़ की जो शेप होती है, इस तरह के जो ट्रीज़ हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसे ऊपर से बर्फ़ गिरती है तो ये स्लाइड बनी होती है ना, जो इस स्लाइड से नीचे फिसल जाती है, उनके ऊपर टिकती नहीं है बर्फ़, ठीक है। तो नेचर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है। उनको पता है कि यहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो अगर पेड़ नॉर्मल होंगे तो वहाँ उनकी जो ब्रांचेज होंगी उनके ऊपर वो बर्फ़ पड़ी रह जाएगी, है ना। तो नेचर ने सोच समझ के जो ट्रीज़ हैं उनको कोन टाइप बनाया ताकि जो ऊपर से गिरे, जब बर्फ़ गिरे तो वो स्लाइड अवे हो जाए और फिसल के नीचे गिर जाए और पेड़ों पर ना रहे। ये देखिए इस तरह की जो वेजिटेशन है ये माउंटेन के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीज़ को, किस तरह के ट्रीज़ हैं, है ना, कोन टाइप, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोन टाइप होते हैं। तो इन द हिमालयन माउंटेन्स, दीज आर हिमालयाज, the vegetation changes according to the altitude. It is because the temperature and rainfall decreases with height. मीन्स जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाएंगे रेनफॉल जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिक्रीजेज विद हाइट, देयर आर डिफरेंट बेल्ट्स ऑफ वेजिटेशन एट द फुट हिल्स। ये फुट हिल्स है, हिमालयन माउंटेन्स ऊपर है, ये फुट हिल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो फुट हिल्स पे हम देख सकते हैं कि अप टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर्स मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड। मॉनसून फॉरेस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा था, डेसिडियस फॉरेस्ट, वही मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं। उसमें हमें पता है कौन कौन था, साल था, टीक था, शीशम था, है ना, ये जो पेड़ हैं ये सारे थे। तो ये मेन स्पीशीज है, तो ये वहाँ भी मिलते हैं हमें, जो हमारी माउंटेन वेजिटेशन है वहाँ के अप टू 1000 मीटर तक हमें मिलते हैं। ये वाले मॉनसून फॉरेस्ट जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये हमें मिलते हैं। उसमें हमें कहा किया भी था कि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर हमें ये मिलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, एज वी क्लाइंब हायर
The monsoon forests are replaced by trees having broad leaves like oak, chestnut, pine, etc. ठीक है, तो इस तरह के ट्रीज हमें मिलते हैं. दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स. यानी कि जो 1000 मीटर्स है वहाँ तक तो हमें क्या मिलता है, वहाँ तक तो हमें डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाते हैं. लेकिन 1000 से 2000 मीटर तक हमें ये जो उसके बाद मॉनसून फॉरेस्ट बंद हो जाते हैं और फिर हमें ये जो है ओक, चेस्टनट और पाइन, सॉरी ये हमें मिलते हैं, दिमाग से निकल गया था एक बार मेरे. ओक, चेस्टनट और पाइन, इस तरह की जो वेजिटेशन है ये हमें यहाँ पर जो 1000 से जो ऊपर आती है हाइट वहाँ पर हमें मिलते हैं. उससे पहले डेसिडियस और 1000 के बाद हमें ओक, चेस्टनट, पाइन जैसे ट्रीज मिलते हैं. The belt of coniferous trees start from the height of 1600 meters up to 3300 meters. यानी कि 1600 से लेकर 3300 की हाइट तक हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है. ये क्या है, ये है बेल्ट ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज. हमें ये मिलती है. इसमें पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर एंड ये जो ट्रीज़ हैं ये मेन स्पीशीज़ हैं जो कि इन फॉरेस्ट के अंदर हमें मिलते हैं. और जो कॉनिफेरस बेल्ट है सक्सीडेड बाय द अल्पाइन वेजिटेशन. अब आप सोचेंगे कि अल्पाइन वेजिटेशन क्या है. अल्पाइन वेजिटेशन इंक्लूड्स स्मॉल ट्रीज, ग्रासेस एंड मॉसेस. ठीक है, यानी कि बहुत छोटे छोटे ट्रीज हमें मिलते हैं यहाँ पर. ये माउंटेन एरिया है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे ट्रीज हैं. ठीक है, ज़्यादा लंबे ट्रीज नहीं हैं. और ये ग्रास है. मॉसेस, मॉसेस क्या होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये मॉसेस जो जिसे हम हिंदी में काई कहते हैं, कि काई जम जाती है ना, वो मॉसेस होता है एक तरह का. ठीक है, तो ये इस तरह की वेजिटेशन हमें वहाँ ऊपर मिलती है. ये देखिए इस तरह की वेजिटेशन. यहाँ पर आपको हार्डली ही कोई ट्री दिखाई दे रहा होगा, कोई ट्री नहीं है यहाँ पर. यानी कि जैसे जैसे हम 1600 की हाइट से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो हमें मिलते ही नहीं हैं. वहाँ पर हमें बहुत स्मॉल ट्रीज़ मिलते हैं और ग्रासेस मिलती है और मॉसेस मिलती है. ठीक है, तो ये जो है ये हमें मिलेगा 1600 से लेकर 3300 तक. तो इसमें भी देखिए अलग अलग आ गया. एक हाइट तो हो गई 1000 तक, 1000 मीटर तक. इसमें तो हमें क्या मिलेगा, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा. फिर दूसरी हाइट आ गई हमारी 2000 तक, यानी कि 1000 से ऊपर और 2000 तक ये मीटर. यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओक, चेस्टनट और पाइन. ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आ गई 3300. यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें ये वाली वेजिटेशन मिलेगी, यानी कि स्मॉल ट्रीज, ग्रासेस और मॉसेस. क्योंकि यहाँ पर सारा साल बर्फ़ गिरती रहती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए ट्रीज़ वगैरह कुछ खास होते नहीं हैं. लेकिन वहाँ पर जो सारा साल बर्फ़ रहती है, और आपको पता है कि बर्फ़ में पानी होता है, तो पानी की वजह से ये छोटी छोटी जो घास है यहाँ पर ये बनती रहती है, छोटे छोटे पौधे. और जो मॉसेस है जिसे हम काई कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर जमती रहती है. तो इस तरह की वेजिटेशन हमें मॉनसून ये जो माउंटेन वेजिटेशन है उसमें मिलती है. ओके, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. यानी कि हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए. हमारे पास इतनी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया के अंदर, लेकिन वो सब कटती जा रही है. क्यों, आप सभी को पता है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रूथलेसली हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे कि इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया.
ये सब कुछ हो गया है सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से. Different type of pollution have been considerably increased. All this disturbs the ecological balance on the earth. The forests are the source of various products. We get timber, wood for paper industry, valuable herbs, medicine, resin, gum. ये सारी चीज़ें हमें forest से मिलती है. Forests help in maintaining an ecological balance as trees help in purifying the air. Ecological balance का मतलब कि हमारे जो नेचर है उसके अंदर बैलेंस बना रहता है. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बना रहता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं. एयर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि वो बारिश लेके आते हैं. दे रिड्यूस टेम्परेचर एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. इन्हीं की वजह से टेम्परेचर जो है वो कम होता है और रेनफॉल जो है वो आती है, रेनफॉल होती है. फॉरेस्ट आर ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. और जो वाइल्ड लाइफ है उनका घर भी है ये. It is therefore necessary to conserve and protect the forest cover. The programs of planting more and more trees, that is, afforestation, must be launched on war footing to increase the forest cover. यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जो एनजीओज़ हैं उनकी तरफ से भी, जो नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से भी बहुत कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की. द फॉरेस्ट शुड बी सेव्ड फ्रॉम फायर. उनको फायर से, ये बड़ा प्रॉब्लम है जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें किसी भी तरह की जो भी आग लग जाती है तो वो फैल जाती है, उससे भी फॉरेस्ट को बहुत नुकसान होता है. तो जो द कटिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर फ्यूल, हम जो फ्यूल के लिए, जलाने के लिए लकड़ियों का जो काटते हैं, शुड बी प्रोहिबिटेड, वो रुकना होगा. एंड द यूज़ ऑफ अदर सब्सटीट्यूट, जैसे कि उसकी जगह हमें क्या एलपीजी यूज़ करें, गोबर गैस यूज़ करें, शुड बी एनकरेज फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए. देखिए शहरों में नहीं करते, लेकिन गांव में आजकल भी बहुत एट अ लार्ज एक्सटेंट यूज़ करते हैं लोग लकड़ियों का जलाने के लिए. डू यू नो, इंडिया, the Forest Conservation Act was introduced as late as in 1980 to protect and conserve the forest. कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1980 के अंदर बनाया गया था. उसके बाद आती है हमारी वाइल्ड लाइफ. अब हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी सारी की सारी हमारे जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है. और अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो नेचुरली जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो इतने तरह की स्पीशीज़ हैं हमारी जो रहती हैं वहाँ पर फॉरेस्ट में, वो सब कम हो जाएंगी. क्योंकि वो उनका घर है, वो उनका हैबिटेट है, उनका नेचुरल हैबिटेट है, तो वो वहाँ पर रहते हैं. अगर वो कम हो गया तो वो नेचुरल जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो भी कम हो जाएगी. इंडिया इज़ rich in having a large variety of wildlife. It includes mammals, reptiles, birds, fish, and variety of insect and worms. About 81,000 species have been identified in India. सिर्फ इंडिया के अंदर 81,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की जो भी रहते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट में, वो देखा गया है कि टोटल 81,000 स्पीशीज़ रहती हैं. The elephants are found in hot and humid climate. Their climate is the evergreen, their habitat is the evergreen forest of Kerala, कर्नाटका एंड असम. तो असम के अंदर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर वो रहते हैं जो एलिफेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एलिफेंट नॉन वेजिटेरियन है और एवरग्रीन फॉरेस्ट में उनको सारा साल खाना मिलता रहता है क्योंकि वो अपने पत्ते ही नहीं गिराते हैं, तो इसीलिए एलिफेंट वहाँ रहते हैं. वन हॉर्न्ड राइनोसोरस जो है इज़ अनदर स्पीशीज विच इज़ found in the marshes of Assam and West Bengal. The habitat of camel is the Thar desert, and wild asses are confined to the run of Kutch, जो कच्छ की घाटी है वहाँ पर. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं. Another group of animals include Indian bison and nilgai, four-horned antelope of Chosinga,
ब्लैक बक, गैजल डियर, ये सब हमें मिलते हैं। दीज आर सेवरल स्पीशीज ऑफ डियर सच एज कश्मीरी, स्टैग, मस्क डियर, ये डियर की अलग अलग प्रजाति हैं जो हमें मिलती हैं। अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे, प्रे, ये PRAY नहीं है। इस प्रे का मतलब क्या होता है, जो हम भगवान से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। प्रे का मतलब है शिकार। हम जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे, कि जिन एनिमल्स का शिकार होता है, जैसे एलिफेंट्स, लॉयन, टाइगर्स, डियर, इन सब का शिकार जो इंसान है वो अपने खुद के सेल्फिशनेस के लिए करता है। ठीक है। इंडियन लॉयन इज फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। ये गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं गुजरात के अंदर। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरवन, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो अभी हमने पढ़ा, उसमें मिलते हैं। द टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल। ये तो आपको पता ही होगा कि टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। द लेपर्ड एंड पैंथर्स आर ऑल्सो एनिमल ऑफ प्रे। इनका भी शिकार किया जाता है। फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। द हिमालयाज आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड शीप, माउंटेन गोट एंड स्नो लेपर्ड। ये सब यहाँ पर हमें हिमालयन माउंटेन के अंदर ये स्पीशीज पाई जाती हैं, वाइल्ड शीप वगैरह, माउंटेन गोट वगैरह। इंडिया हैज़ सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज सच एज हुलॉक, गिब्बन, मैक्यूज, लैंगूर्स, ये सब हमें मिलते हैं। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक। जो ये रेंग रेंग कर चलते हैं उनको हम रेप्टाइल कहते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, कोबरा है, क्रेट, पाइथन वगैरह। द क्रोकोडाइल एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर ऑल्सो फाउंड इन आवर कंट्री। और बहुत सारे स्पीशीज क्रोकोडाइल्स की और टर्टल्स की, यानी कि जो कछुए होते हैं, टोटोइज, उनकी भी हमें मिलती है। देयर आर अबाउट 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स लाइक पैरट, पीजेंट्स, पीकॉक्स, ये जो सारी हैं ये भी हमें मिलती हैं। जो हमारे बर्ड्स हैं उनकी भी बहुत सारी प्रजाति है। पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है अमंग द बर्ड्स ऑफ प्रे। ईगल एंड फाल्कन आर फेमस, ये भी फेमस हैं बर्ड्स ऑफ प्रे, मतलब इनका भी शिकार होता है ईगल और फाल्कन का। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Many efforts are being made to protect and preserve the endangered species of wildlife. जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसकी जो खतरे में, एंडेंजर्ड क्या होता है, जो खतरे में है, जो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। अ फ्यू स्पीशीज ऑफ बर्ड्स लाइक द इंडियन बस्टर्ड एंड फ्यू एनिमल्स सच एज द टाइगर एंड राइनोसोरस आर बीइंग प्रेजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। इन सब को प्रेजर्व किया जा रहा है। प्रेजर्व का मतलब एक ऐसी जगह पे इनको रखा जा रहा है जहाँ पर ये सुरक्षित हो। डू यू नो प्रोजेक्ट टाइगर, अ नेशन वाइड कैंपेन टू प्रोटेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, कैंपेन था ये, ठीक है। और इंडिया हैज़ 47 टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इंडिया के टोटल 47 टाइगर रिजर्व है, यानी जहाँ पर टाइगर्स को सुरक्षित रखा गया है, जहाँ पर उनको किसी तरह का डर नहीं है कि वो मारे जाएंगे। A number of wildlife sanctuaries and national parks have been set up all over India in order to preserve a rich wildlife. और हमारी जो इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, इतनी बड़ी हुई, तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है ना। तो ये सारे पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, ताकि जो इस तरह के जो हमारे एनिमल्स हैं जो खतरे में हैं उनको बचाया जा सके। अ न्यू स्कीम फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ बीन अंडरटेकन। और न्यू स्कीम चलाई गई है जो हमारी बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको, उसकी सुरक्षा के लिए। अंडर दीज स्कीम्स मैनी बायोस्फीयर्स रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पर बायोस्फीयर जो हैं वो बनाए गए हैं अलग अलग पार्ट के अंदर। ऑल ऑफ अस शुड फील रिस्पॉन्सिबल टू सेव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। अब हमारी जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो हमारे इतने सारे जो एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उनको, उनकी सुरक्षा करें,
ठीक है, उनकी रक्षा करें। और यहाँ पर ये आपको मैप दिया गया है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आपको एलिफेंट से दिखाए गए हैं, जहाँ जहाँ पर आपको एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं वहाँ वहाँ पर नेशनल पार्क हैं। आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं इसे। उसके बाद जो ये ग्रीन कलर है, ये जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यहाँ भी ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और उसके बाद बर्ड सेंचुरी, जहाँ पर आपको बर्ड दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर बर्ड सेंचुरीज़ है। यहाँ यहाँ ये देखिए, जहाँ जहाँ आपको बर्ड दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर बर्ड सेंचुरीज़ हैं। तो ये आपका लेसन हो गया है कंप्लीट। अब आप इसे दोबारा से अपनी बुक से रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय।